साहबजादा साहब, आप क्यों इलेक्शन कमीशन तशरीफ लाए? जी, कल हमने यहाँ रिट पिटीशन दाखिल की थी जिसको आज सुना गया है। इसलिए यहाँ आए थे कि हमारे हलके में हमारा ये मुतालबा था कि फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट का ऐलान किया जाए। वहाँ कैंडिडेट को बैठने तक नहीं दिया गया और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। 4-5 घंटे जो हैं उन्होंने मुझे थाने में बंद रखा। और आप जानते हैं कि जब रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो रहा हो, कैंडिडेट वहाँ मौजूद होता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि फार्म 45 के मुताबिक जो भी रिज़ल्ट है उसके मुताबिक ऐलान किया जाए। और ये यकीनन हमारे पास जो 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंटेस्ट कर रहे थे इंतखाबात? जी, यकीनन हम आज़ाद कैंडिडेट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामज़द थे। तो आप कश्मीर असेंबली में भी आप मेंबर हैं? मैं वहाँ भी MLA हूँ। MLA हैं जी। तो वहाँ पर तो आपने जब PTI की हुकूमत गिर गई थी तो आप दूसरे ग्रुप में नहीं शामिल हो गए? नहीं, हम अपोजिशन में थे। आप अपोजिशन में अभी भी स्टिल वहाँ बैठे जी, हैं? स्टिल अभी भी अपोजिशन अच्छा, डट के कर रहे हैं। लोग बड़े एतराज़ करते हैं कि ये तो आवाम के मैंडेट पे एक तरह से डाका है कि आप कश्मीर की असेंबली में भी MLA हों और फिर आप MLA के भी इलेक्शन कंटेस्ट करें। ये तादाद नहीं है, आपको नहीं लगता कि? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ऐसी बात किसी को करनी भी नहीं चाहिए। ये जो मेरा हल्का इंतखाब है उन लोगों को तो खुश होना चाहिए। वहाँ मेजॉरिटी कश्मीरियों की है और कश्मीरियों की आवाज़ अगर नेशनल असम्बली में पहुँचती है तो उस पर तो तमाम कश्मीरियों को फ़ख्र होना चाहिए। साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आप आज़ाद कश्मीर असम्बली का हिस्सा हैं और आपने ऐसे क्या कारहाय नमाया सर अंजाम दिए इस वक्त तक अपनी जो वोटर्स हैं, अपने महाजरीन जो मुकीम पाकिस्तान है उनके लिए क्या काम किए? पहले तो बात यह है कि यकीनन कश्मीरी जो पाकिस्तान में आबाद हैं उनके जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे तो हल नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारी महाजर कॉलोनियाँ थी उनको मज़ीद जो है बेहतर करने के लिए हमने बहुत से इक़दाम उठाए। फिर स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से बहुत से इशू थे उनको हमने जो है बेहतर करने की कोशिश की। और फिर जो हमारा AJK में जो है 19% कोटा है, जो कि पहले 25% कोटा होता था, हमने उस पर पूरा पहरा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमने जो कश्मीरी मुहाजिर मुकीम पाकिस्तान है उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली में आवाज़ उठाई है। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो अज़ीम काम की तिलावत के बाद नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ होना, फिर वहाँ रहमतुल लिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का क़याम, और फिर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है नसाब में जो है इन चीज़ों को शामिल करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अहम अहसन इक़दाम है। आपको भी कोई व्हाट्सएप पे कॉल, कोई मोबाइल पे कॉल, कोई मैसेज आया होगा डेफिनेटली? अरे मैंने तो अभी व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ चेक नहीं किया कि मुझे कोई ऐसा मैसेज आया हो। अगर किसी ने किया हुआ में हिस्सा लेने से कबल जब आप बसीयत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब में यकीनन बड़ी जगहों से ये भी कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ें तो आप आज़ाद हसीयत से लड़ें। तो यकीनन मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक ताल्लुक़ है। मैं MLA जो बना था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पे MLA बना था। तो यकीनन ये मेरा एक हक़ है और हर वोटर का ये हक़ है कि वो किसी भी पार्टी के साथ बस्ता हो और उसके प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े। किस तरफ से ये पैगाम आया था आज़ाद उम्मीदवारों ने की हैसियत से? चलो वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं किस तरफ से आया था। तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त जानता ना, आप सुन्नत रसूल है, आपने सजाई हुई चेहरे पे, यकीनन आप सच बोलेंगे जो बोलेंगे। तो कौन से वो लोग थे? चलो जो भी है सारा जो है ना, मेरे ख्याल से अब हमें इस तरफ जाना चाहिए कि ये जो मैनेज कर रहे थे 2018 का इलेक्शन और वो टिकटें बांटते थे PTI की। अब आप PTI में फैज़ हमीद ने आपको मैसेज किया था? मेरा कोई ऐसा ना किसी इस सिलसिले में कोई राब्ता हुआ था उस वक्त। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना। फिर कौन है वो लोग ऐसे? वो सारी दुनिया जानती है। मेरे ख्याल से अब हमें इस तरफ जाना चाहिए कि ये जो 40 में आज हमारा जो इशू है, आप उस इशू के ऊपर को बात करें तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपको टिकट दी गई, एडवोकेट को का नाम आया था पहले PTI की जानिब से। इमरान खान ने खुद कहा कि तुम जाके नौजवान और लड़ो। आप कौन सी ताकतें थी जिन्होंने आपको इंडिपेंडेंट खड़ा किया? आपने तो मुतराज़ा खुद अपने बयान से कर दिया है। उसको इमरान खान ने खड़ा किया, आपको इंडिपेंडेंट खड़ा किया। आपने PTI को हरवाने के लिए इसका मतलब है किरदार अदा किया है। नहीं, मैं तो जीता हूँ।
یہ سوال تو آپ ان سے یہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے میرا سب سے بڑا جو ہے وہ اعتماد میرے حلقے کے ووٹرز تھے, اور یقیناً سب سے بڑی سپورٹ وہ تھی جنہوں نے مجھے آج بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا ہے, اور فارم 45 کے مطابق الحمدللہ میں الیکشن جیت چکا ہوں. جن لوگوں نے آپ کو کہا نہیں، کہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں, انہیں مطالبہ کیا کیا کہ آپ جب الیکشن جیتنے کے بعد آپ کس پارٹی کے ساتھ جائیں گے, پی ٹی آئی یا پھر کسی اور پارٹی کی طرف؟ نہیں, ایسا کوئی میرے ساتھ کسی کا ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ابھی آپ کی کیا کہتا ہے ابھی کہ آپ آپ کی اسٹینڈنگ آزاد کیا ہے؟ کشمیر سے بھی ایم ایل اے رہیں گے اور ایم این اے بھی رہیں گے؟ جی بالکل, آزاد قانون میں اس کشمیر طرح کی کوئی ایسے کوئی قدغن نہیں ہے, ایک وقت دونوں جگہوں پہ رہ سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بڑی کنٹرڈکشن ہے. اچھا یہ بتا دیجئے کہ ابھی آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے, چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایم این ایز یہاں سے منتخب ہوئے ہیں اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ بتائیں کہ ابھی پارلیمان میں اگر آپ چلے جاتے ہیں, ایم این اے منتخب ہو جاتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے, عمران خان کی جو احکامات ہوں گے ان کی پیروی کریں گے, یا پھر آپ کے ایک علیحدہ سے جیسے گروپ, ایک پریشر گروپ بنایا جاتا ہے پارلیمان میں آزاد ایم این ایز کا, آپ ان میں شامل؟ دیکھیں جی, ہم محراب و منبر کے وارث ہیں, ہم لوگوں کو استقامت کا درس دیتے ہیں. میرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا, تعلق ہے, اور انشاءاللہ تعلق رہے گا.